हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपका तीनों सेक्शन से होंगे, यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ओके, ये तीनों से होंगे और तीनों में सबसे पहले आज हम जानेंगे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ओके, कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल आपके 22-23 चैप्टर्स थे, मैंने यहाँ पे लिए हैं मैंने। और मैंने यहाँ पिछले ईयर के कुछ पेपर्स को मैंने ध्यान में रखकर ये चैप्टर यहाँ सेलेक्ट किया है कि ये कैसे होंगे। ठीक है, और मैंने कुछ वीडियोस वगैरह भी यूज किया देखने के लिए कि ये कैसे यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर आ सकते हैं यहाँ पे 2020 के एग्जाम में। ठीक है, हालांकि एग्जाम आपका 15 सितंबर को होने को डिसाइड हुआ है कि 12 सितंबर को होगा और 15 सितंबर को होगा। ओके, 12 सितंबर को ग्रुप ए का, 15 सितंबर ग्रुप अदर ग्रुप्स का होगा। ओके, तो उससे पहले आप ज़्यादा टाइम में नहीं बचा हुआ है, मुश्किल से आपका 15 दिन उधर और आपका ये 20-25 दिन और बचा हुआ, 20 दिन। तो आप ध्यान देख लीजिए कौन कौन से टेस्ट कौन से चैप्टर आने वाले हैं, उन्हीं चैप्टर्स को आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा एज अ रिवीजन। ओके, तो आप आराम से उसको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, निकाल सकते हो आप उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर है मैथ में। ओके, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये चाहूंगा, अगर आपने वीडियो मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ओके, जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। ओके, अब मैंने पॉलिटेक्निक के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें मैंने पॉलिटेक्निक जितने सारे वीडियो बनाए उस सबको वहाँ पे डाल रखा है, आप वहाँ से वीडियोस आप कोई वीडियो देख सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है मैथ में। ओके, मैथ में क्या है, संख्या पद्धति। ओके, ये संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति हम लोग सिंपली बोलते हैं नंबर सिस्टम। ओके, ये होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सिंपली जानते हैं हम लोग, किसी भी 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं मैथ वगैरह, तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। अगर आज के समय में हम कहीं तैयारी करने भी जाते हैं तो हम लोग को नंबर सिस्टम से ही तैयारी मिलता है पढ़ने को। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब, तो ये पढ़ना जरूरी है। स्क्वायर क्या होता है, रूट्स क्यूब क्या होते हैं, कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे इसका वैल्यू फाइंड होता है। ओके, घातांक होता है करनी। ठीक है, घातांक और करनी, तो यहाँ पे मैंने करनी, घातांक और करनी मतलब इंडिकेशन शॉर्ट, ये चीज आपको चैप्टर है। दूसरे बाद आपका बहुपद एवं गुणनखंड। बहुपद क्या होते हैं, उसका गुणनखंड हम लोग कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका रैखिक तथा द्विघात समीकरण। रैखिक तथा द्विघात समीकरण, ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने आपको इतना चैप्टर बताया, इनमें से आपको संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चन, ठीक है, घनमूल से, वर्गमूल घनमूल से भी 2 क्वेश्चन, घातांक करने से कम आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, बहुपद और गुणनखंड से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रैखिक द्विघात समीकरण से इनको मिला करके भी यहाँ पे मुश्किल से 1 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएंगे। ओके, चाल, दूरी तथा समय, अगला चैप्टर आपका क्या है, चाल, दूरी तथा समय। चाल, दूरी, समय से भी आपका ये होता है कि 1 या 2 ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और इसमें आपका अधिकतर ट्रेन संबंधी प्रश्न आता है। ठीक है, ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न होता है चाल, दूरी, समय में, वो आता है। उसके बाद एक कार्य तथा समय। कार्य तथा समय जानते हैं क्या होता है कि जब किसी कार्य को आदमी 2 दिन में करता है तो उसी कार्य को 2 आदमी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये होता है कार्य समय। और इससे भी आपका कम से कम 1 क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है। उसके बाद है औसत। ठीक है, औसत क्या होता है, एवरेज। ठीक है, एवरेज आप निकालना जानते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि पूरा का योग, ठीक है, टोटल योग अपान में संख्या कितने नंबर, उसका योग आपका औसत निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। उसके बाद आपका एलसीएम और एचसीएफ होता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से आपको मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी आने के चांस रहते हैं, मगर इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है कि अब क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें कि आपके लौसा और मौसा दिया रहेगा और 2 संख्या दी रहेंगी, तो उसमें से एक संख्या निकालना होगा या दूसरी संख्या निकालनी होगी। लौसा मौसा आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में ही। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रतिशतता। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे सबके लिए। ठीक है, प्रतिशतता यानी इसको बोलेंगे परसेंटेज। परसेंटेज जानते हैं कि परसेंटेज इक्वल टू 1/100 होता है। ठीक है, उसे डिवाइड करके हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। परसेंटेज पढ़ने के बाद आपको पढ़ना होता है, एक आता है परसेंटेज के पास आपका एक आता है आपका अनुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये छूट गया था मेरे से यहाँ पे, अनुपात और समानुपात। अनुपात आपका ये होता है A/B और समानुपात का डॉट ये डबल डॉट होता है C/D। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो होता है चैप्टर। ठीक है, इससे भी आपके एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद है लाभ हानि। लाभ हानि SI एंड CI। लाभ हानि पढ़ने के बाद ही SI, CI और SI पढ़िएगा आप। ओके, लाभ हानि पढ़ लेंगे, उसके बाद CI SI पढ़ेंगे आप। मतलब SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, CI का मतलब यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, उसके बाद
आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है। त्रिकोणमिति आप जानते हो ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 2-2 क्वेश्चन आने के चांस मैक्सिमम रहते हैं। त्रिकोणमिति से भाई तब ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो 2 से 4 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं त्रिकोणमिति से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर, तो इसमें सरल रेखा में भी आपका एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। उसके बाद पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, इससे भी आप क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ गया ऊंचाई और दूरी, ये तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऊंचाई दूरी। आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब आप यहाँ से त्रिकोणमिति पढ़ लोगे ना तो आपको यहाँ से ऊंचाई दूरी का ध्यान देना तुरंत। ठीक है, 20 या 2 चैप्टर छोड़ दीजिएगा, मैं यहाँ लिखने में ऊपर नीचे हमसे हो गया, तो आप त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद आप यहाँ पे ऊंचाई दूरी ही पढ़ना, पहले उसका रिवीजन में क्या करना, ऊंचाई दूरी ही करना। उसके बाद आपको पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ओनली 1, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं, लेकिन अभी पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया था, हो सकता है इस साल आ जाए। उसके बाद है वृत्त तथा इसकी स्पर्श रेखाएं, वृत्त से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इसके स्पर्श रेखाएं से भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आप उसको वहां से देख सकते हो। ओके, उसके बाद है आपका त्रिभुज, ट्राइंगल, ट्राइंगल से भी क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक, मेंसुरेशन में आपका वॉल्यूम वगैरह पढ़ना होता है, घन घनहा आपका वॉल्यूम कितना होता है, आयतन, वक्रफिश, ये सब पढ़ना होता है, वहां से क्वेश्चन आने के चांस। उसके बाद लास्ट चैप्टर लघु गणक, अगर आप लघु गणक से भी एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, लॉग से 1 या 2 क्वेश्चन। अगर आप लघु गणक नहीं भी पढ़ते हो तो काफी कोई इशू है नहीं, बस इसका लॉग का रूल आप जानो। ठीक है, लॉग का रूल जानते रहोगे तो आप आराम से क्वेश्चन आएंगे तो आराम से उसको कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर किस पर ध्यान देना है, तो आपको ध्यान देना त्रिकोणमिति पे, ऊंचाई और दूरी पे, और मेंसुरेशन पे, यहाँ से हो गया। उसके अलावा लाभ हानि, CISI। ठीक, इस तरफ आके देखेंगे हम लोग तो सबसे ज्यादा आपका प्रतिशतता है। ठीक है, LCM SCF है। ओके, और बहुपद गुणनखंड तथा द्विघात समीकरण। ठीक है, ये तो थोड़ा कम है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मैथ के लिए। ओके, तो ये था हमारा आपका मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से आने वाले हैं उसके बारे में। फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, फिजिक्स के देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर होता है आपका मापन, यानी इसको बोलते हैं क्या, मेजरमेंट। ओके, इससे आपका मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन ही आते, ज्यादा ज्यादा। देखिए जितने सारे चैप्टर है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, बस 1 से 2 क्वेश्चन ही आएंगे। ओके, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ देखो 20 चैप्टर ले रखे हैं और आने कितने हैं, 50। ठीक है, तो 50 20 गुना कितना, 40 हो गया। तो किसी अलग चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन या 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वो आप इंपॉर्टेंट बताते हैं किस चैप्टर से 2 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नहीं तो हमेशा किसी न किसी से 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे। ओके, अगर हम एवरेज में लेंगे, हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आए तो आपका आराम से हर चैप्टर को टच कर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपके क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे फिजिक्स का, तो इस फिजिक्स में आपका कोई भी चैप्टर हो उसमें न्यूमेरिकल तो पहले से पढ़ा हुआ है, तो न्यूमेरिकल तो पूछता ही पूछता है। उसके अलावा क्या पूछता है, थ्योरी पूछ लेता है। थ्योरी को 1 लाइन में दे देगा, उसका भी पूछेगा इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग शुरू करते, देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपका मापन। ठीक है, मेजरमेंट। मेजरमेंट आप जानते हो कैसे होता है। ठीक है, क्या क्या पद्धतियां हैं, क्या क्या इकाइयां हैं मेजरमेंट करने की। ओके, उसके बाद सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण आपका आदेश, सदिश, बीमा वगैरह सब इसी में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। अब इतना समय नहीं रहा है कि आप इसको शुरू से लेकर पूरा तैयारी करो। मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बता दे रहा हूँ कि आप इसमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं, जो आप टोटल चैप्टर में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं जिसमें से आप बस इसको एज अ रिविजन एक बार देख सकते हो कि हाँ ऐसे होता है। ओके, ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस आप इसको रिवीजन करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम 1 महीने का समय बचा है मुश्किल से, आप उसमें बस रिवीजन करना है। ओके, उसके बाद आपका है बल तथा बल आघूर्ण। ओके, बल तथा बल आघूर्ण पढ़ने के बाद मैंने एक लिखना भूल गया था। ठीक है, दाब। बल तथा बल आघूर्ण पढ़ने के बाद आप दाब पढ़ लीजिएगा। ओके, प्रेशर। उसके बाद आपको पढ़ना है कार्य तथा ऊर्जा। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण बल, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जी और स्मॉल जी का रिलेशन जो होता है वो, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर ले आने क्या होगा, किसी नीचे लाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको प्रकाश। प्रकाश से आपको 1, 3, ये 4 चैप्टर आपको प्रकाश से हैं। ठीक है, तो प्रकाश आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, प्रकाश जितने तो प्रकाश का चैप्टर जितने मिलके बना होता है उसको ध्यान से देख सकते हैं आप यहाँ। प्रकाश की प्रकृति, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस का एवं प्रकाशिक यंत्र। ओके,
और गोलीय दर्पण, ये सब चारों आपके किससे हैं, प्रकाश से रिलेटेड है। तो इससे आपका अगर सबसे अगर एक एक क्वेश्चन अगर आता है तो 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। अगर 2-2 क्वेश्चन टच करता है किसी एक से तो आराम से अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। तो हम 8 क्वेश्चन नहीं, मात्र 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन लेके चलेंगे कि यानी इससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन आने कंफर्म होते हैं प्रकाश से। ओके, फोकस दूरी के बारे में, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, किसी गाड़ी का जो मिरर होता है उसमें कौन सा शीशा, कौन सा दर्पण लगाया जाता है जिससे बैक वाले को छोटा दिखाई देता है हम लोग को। ओके, बहुत से क्वेश्चन है। उसके बाद आपको पढ़ना है गति के नियम। ठीक है, गति के नियम आप पढ़ेंगे, न्यूटन गति क्या होती है। ठीक है, गति का नियम कौन कौन से, न्यूटन 3 नियम जैसे पढ़ना है, v बराबर u बराबर h बराबर। ठीक है, और गति अगर ऊपर होती है तो क्या सिस्टम होता है, और लीनियर होती है तो क्या सिस्टम होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद देखिए, गति पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है सरल लोलक वाला। ठीक है, गति को पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, सरल लोलक गति, सरल लोलक पढ़ना है। सरल लोलक, सरल लोलक, तरंग गति, ध्वनि। ठीक है, इसी को मैंने एक ही में लिख दिया, हालांकि अलग चैप्टर था, लेकिन ध्वनि पर थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ध्वनि में अधिकतर पूछता है कि ध्वनि की चाल कहाँ पे अधिकतम होती है। ठीक है, अगर हम लोग स्पेस में जाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग स्पेस में जाएंगे और वहां पे हमने जोर से चिल्लाया तो क्या मेरी आवाज मेरे पास खड़े हुए स्पेस एस्ट्रोनॉट को सुनाई देगी कि नहीं सुनाई देगी, ये पूछता है। गोली चलाई जाती है तो उसके बाद सुनाई देगी कि नहीं सुनाई देगी। ओके, ये सब क्वेश्चन ध्वनि से पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, गति तथा गति के नियम पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, सरल लोलक तथा सरल लोलक, तरंग गति और ध्वनि पढ़ना है। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना है स्थिर विद्युत। ठीक है, विद्युत से देखिए आपके इतने सारे क्वेश्चन है, 5 चैप्टर हैं आपके विद्युत से। ठीक है, सबसे पहले स्थिर विद्युत एवं कूलाम का नियम। ठीक है, विद्युत धारा एवं सेल। ओके, विद्युत धारा के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं वो, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरणा। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय प्रेरणा दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कैसे पढ़ना है। और अगर सभी से एक एक क्वेश्चन पूछा तो 5 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। अगर किसी से 2 क्वेश्चन भी पूछ दिया तो आराम से यहाँ से 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सरल लोग तो हो गया आपका। पदार्थ का आणुवंशिक सिद्धांत, पदार्थ का आणुवंशिक सिद्धांत क्या होता है उसके बाद वो चैप्टर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है तापमान एवं उष्मा का संचरण। ठीक है, हीट और हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, 3 विधियां इसकी होती हैं, तीनों के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं कि उष्मा का संचरण कैसे कैसे होता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली उष्मा किस विधि द्वारा हमारे तक आती है। ठीक, और उसके अलावा पढ़ना आपको लास्ट चैप्टर क्या ध्यान देना है, विशिष्ट उष्मा एवं गुप्त उष्मा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एंड द लेटेंट हीट, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बर्फ वगैरह का ज्यादा पूछता है कि बर्फ अगर हम लोग पानी से बर्फ बनाए, बर्फ से पानी बनाए तो क्या उसका गुप्त उष्मा की बर्फ में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, देखिए ये आपका था फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं आपको एक फिर याद दिला दूं, आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ओके प्लीज़, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री वाले वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। ओके, तो कमेटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होते हैं आपको मैंने यहाँ पे 19 चैप्टर 19 चैप्टर मैंने लिया है, इसमें से मैंने कई चैप्टर को आपस में मर्ज भी कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आपका कम से कम 20 से 22 चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। ओके, पॉलिटेक्निक के हिसाब से। तो इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में हम जो क्या कह सकते हैं कि देखिए, फिजिक्स में क्या होता है, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों इक्वल इक्वल होते हैं। ठीक है, थ्योरी ज्यादा कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछ देता है, बट इन केमिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री में अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं आपके, अधिकतर क्वेश्चन आपके आते हैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन देगा, आप चूज करो, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैथमेटिकल बात करें या फिर न्यूमेरिकल बात करें तो केमिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ओके, तो हमको ज़्यादा ध्यान केमिस्ट्री पे देना है थ्योरेटिकल बेस्ड पे। ओके, वन लीनियर या फिर इक्वेशन बेस्ड पे। ओके, तो इक्वेशन बेस्ड का मतलब न्यूमेरिकल में आ जाता है वो कॉमन। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होता है केमिस्ट्री का, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सबसे पहला चैप्टर विज्ञान एक परिचय। देखिए, विज्ञान एक परिचय, विज्ञान होता क्या है। ठीक है, तो विज्ञान होता क्या है उसके बारे में भी यहाँ डिस्क्रिप्शन होता है कि क्या विज्ञान ये होता है वो होता है, उसकी छोटी छोटी चीजें उसमें बताई गई हैं उस चैप्टर में, आप उसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद रसायन की भाषा। अब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि रसायन की भाषा यानी केमिस्ट्री का लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है। ओके, उसके बाद आपका है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कैसे ये बनते हैं, उसके बारे में जानना है। ओके,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं उनके बारे में जानना है। उसके बाद है आपका तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तत्व यानी एलिमेंट होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, 118 अभी तक हैं ज्ञात। ओके, उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। द्रव है उसका वर्गीकरण, जो द्रव होता है लिक्विड, ओके, उसके कौन कौन से, सॉरी, द्रव द्रव होते हैं आपके 3 होते हैं ना द्रव, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके बारे में जानकारी, तीनों किस फॉर्म में रहते हैं, कैसे बनते हैं वो। ओके, अम्ल, क्षार तथा लवण, ठीक है, एसिड, बेस एंड द, ये तीन होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा। रेडियो एक्टिवता क्या होती है और नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या जानना जरूरी है। उसके बाद आपका गैसीय नियम, गैसीय नियम क्या होता है वो जानिए। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण, ये आपका इक्वेशन बेस क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ये कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया आप जानते हैं, जैसे हमारे C+O2 करेंगे CO2 बनेगा, इस हिसाब से। ओके, दूसरा है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या होता है, उत्प्रेरण वह पदार्थ होता है जिसको किसी अभिक्रिया में शामिल कर देने पर उस अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है या फिर उसकी मध्यम हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं उत्प्रेरण। ओके, देखिए नेक्स्ट है आपका धातु तथा अधातु तथा उसके गुण। जो धातु तथा अधातु होता है उसका गुण क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद है वैद्युत रसायन, यानी केमिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं। ओके, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। जो छोटा सा सेल होता है ना, उसमें केमिकली एक पाउडर होता है, उसमें डाला जाता है, इससे वो बैटरी बनती है। घड़ी की बैटरी जो लगती है, घड़ी में छोटी वाली बैटरी लगती है वो, टॉर्च में जो पुरानी की बैटरी, टॉर्च वाली पुरानी बैटरी आती है मोटी वाली, वो बैटरी। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग केमिस्ट्री का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो जानना है। उसके बाद आपको जानना है जल एवं जल की कठोरता, जो हम लोग पानी पीते हैं, पानी, कपड़े धोते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे जल कैसा मिलता है उसके बारे में जानकारी, उसकी कठोरता कैसी होती है, कपड़े धोते हैं तो उसमें झाग आता है कि नहीं आता, क्यों नहीं आता, वो जानकारी इसमें मिलती है, वो आप पढ़िएगा। उसके बाद आपको पढ़ना ईंधन एवं ज्वाला, ये चैप्टर भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि ईंधन क्या क्या होते हैं और उसको जलाने पर कैसी ज्वाला निकलती है। ठीक है, देखिए ज्वाला आपका रेड निकलता है, येलो रेड निकलता है, हल्का सा येलिश होता है, उसमें ब्लू होता है, व्हाइट भी होता है, ये सब आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा ज्वाला का टाइप। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक क्या होता है उनके बारे में आपको पढ़ना है। लवण तथा गैस, महत्वपूर्ण लवण और महत्वपूर्ण गैस के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना है रासायनिक बंध। बंध 3 होते हैं, देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वहां पे वो बंध बनता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक बंध या फिर बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। उसके बाद सबसे लास्ट पर आपको ध्यान देना रासायनिक गणनाएं। अब जितने सारे आपने रासायनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, जितने सारे आपने केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़े उन सभी चैप्टर्स में, ठीक है, आपको ये रासायनिक गणनाएं करनी होंगी। ठीक है, वो आपका ये बात करें तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन, यानी आपको मैंने बता दिया फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट हो गए आपके पॉलिटेक्निक 2020 में। इन्हीं सारे चैप्टर से आने वाले हैं सारे सारे। ठीक है, तब बस आप ज़्यादा कुछ मत पढ़ के आप ये पढ़ लीजिए। अगर आपके पास किताब है, ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास किताब है तो किताब में जितने सारे हर चैप्टर का जो एग्जाम्पल होता है ना, बस आप उसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो क्वेश्चन करने से अच्छा है आप हर चैप्टर का एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। और लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, मैंने देखा था तो उसमें से अधिकतर आपके अगर 5 क्वेश्चन आप देखो तो उसमें से कम 3 क्वेश्चन तो एग्जाम्पल के ही मिल जाते हैं। ठीक है, और आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की चीज़ें नहीं है इसमें। आपको अधिकतर पॉलिटेक्निक बेस्ड है तो आपका अधिकतर इसमें क्या मिलता है, अधिकतर आपको मिलेगा फॉर्मूला बेस्ड, आपको फॉर्मूला पर क्वेश्चन मिलेगा। आप क्वेश्चन पढ़ो, डाटा लिखो, फॉर्मूला पर पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा जो भी उससे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। ओके, तो आप समझ गए कैसे है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ वीडियो को अपने कम से कम अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी पॉलिटेक्निक के बारे में जानकारी मिलती रहे। और मैं जल्द ही पॉलिटेक्निक से हट के मैं ITI के बारे में वीडियो डालने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। ओके, जो लड़के ITI कर रहे हैं उनके लिए पर चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं ITI का कौन सा चैप्टर पहले आपको डालूं जिससे आपको जानकारी मिले। ओके, और अभी भी ITI का फॉर्म आया हुआ है तो प्लीज़ आप फॉर्म अप्लाई कर लें अगर आपको ITI में एडमिशन लेना है तो। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।